अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। क्रिकेट में रिसेंटली कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, कुछ तो अभी हालिया और कुछ रीसेंट पास में। उन पर थोड़ी सी बात करेंगे और वो क्रिकेट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईसीसी ने ओडीआईज में जो 2 बॉल थी उसको कम करके 1 कर दिया है। 35 ओवर्स के बाद जो टीम कैप्टन है वो 1 बॉल सेलेक्ट करेगा और जो लास्ट के 15 ओवर्स हैं वो एक ही बॉल से कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो कंकशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट था उसका डिसीजन अब थर्ड अंपायर करेगा ताकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो, उससे दूसरी टीम को कोई एतराज़ ना हो। उसके बाद अगर बात करें तो स्लो ओवर रेट, पहले इसके ऊपर जुर्माना होता था, लेकिन अब T20 और ओडीआईज में लास्ट ओवर्स में जहाँ तक आपका टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद जितने भी ओवर्स रहते हैं उनमें एक फील्डर इजाफी आपको सर्कल में रखना है। इस रूल्स को काफ़ी टाइम हो गया चेंज हुए, इसका इम्पैक्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर टेस्ट में है तो आपके पॉइंट्स करते हैं, आप जो WTC की जो आपकी पॉइंट्स की पूरी कैलकुलेशंस है, स्लो ओवर रेट के आपके पॉइंट्स करते हैं उसमें। उसके बाद आईसीसी और बोर्ड मिल के जो स्केजुअल है पूरे साल का उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ टाइम में, क्योंकि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट उसका आपस में क्लैश आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई रूल बनाया जाए जिससे अपने जो प्लेयर हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि वो कम से कम लीग क्रिकेट की तरफ जाएं। अगर इसके बाद बात की जाए तो ये इम्पैक्ट कैसे करते हैं ये रूल्स। सबसे पहले हम नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो 2 बॉल को ख़त्म किया गया 35 ओवर के बाद। उससे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी रिवर्स स्विंग में। क्रिकेट वैसे ही आजकल बैटर्स की गेम बनी हुई है, तो यहाँ से फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एज मिलेगा, स्पेशली जो रिवर्स स्विंग करते हैं, और एशियन कंडीशन में थोड़ा उसको ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर उसके बाद ओवर रेट वाली बात की जाए तो जब तक आईसीसी की तरफ से सिर्फ फ़ाइन था तो कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था कि फ़ाइन बोर्ड पे कर देता है, लेकिन अब जब एक फील्डर अंदर आता है तो हर टीम ये कोशिश करती है कि अपने ओवर्स टाइमली कंप्लीट किए जाएं। उसके बाद अगर जो बिजी स्केजुअल है उसकी बात की जाए तो उससे एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा उससे ये है कि जब आपके टॉप के प्लेयर्स बिजी होते हैं तो जो बैकअप है या बेंच स्ट्रेंथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है। लेकिन इसका अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो जो बायलैटरल सीरीज़ थी उनका वो चार्म ख़त्म हो गया, क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम उनमें हिस्सा लेते हैं। बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई अच्छी लीग खेलें या सिर्फ आईसीसी के जो मेन इवेंट्स होते हैं उन्हीं में शामिल होते हैं। तो इससे एक क्रिकेट का चार्म कम हो गया। अगर ये सब्स्टिट्यूट की बात की जाए तो कंकशन सब्स्टिट्यूट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचें कि मैच का पहला या दूसरा ही ओवर चल रहा है और उसमें कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया है सर में चोट लगने से, तो वो दूसरी टीम पूरा मैच सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकती, बिलखसूस टेस्ट मैच में। तो इसलिए लाइक फॉर लाइक जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे कवर अप कर देती है। बाकी स्लो ओवर रेट का मैंने पहले ही बता दिया है। आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा रूल चेंज होना चाहिए और कौन से रूल्स जो अभी तक चेंज हुए हैं वो क्रिकेट के लिए सही नहीं है। अपनी राय ज़रूर दीजिए।